पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार चित्तौड़ के महाराणा कई शताब्दियों से विदेशी आक्रांताओं से लड़ते आ रहे थे। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद से लेकर महाराणा उदय सिंह के चित्तौड़ का स्वामी बनने तक चित्तौड़ की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। अकबर चाहता था कि जिस प्रकार अन्य हिंदू राजाओं ने अकबर की अधीनस्थ मित्रता स्वीकार कर ली है, उसी प्रकार चित्तौड़ का महाराणा भी अकबर की सेवा में उपस्थित होकर अधीनता प्रकट करे तथा मुगलों के राज्य विस्तार के लिए मुगलों के शत्रुओं से युद्ध करे। किंतु महाराणा उदय सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब ईस्वी 1543 में 18 साल के महाराणा उदय सिंह को चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंपनी पड़ी थीं, महाराणा उदय सिंह उसी समय समझ गया था कि चित्तौड़ को शक्तिशाली बनाने के लिए अरावली के घने पहाड़ों में भी नई राजधानियां बनानी होंगी। इसी उद्देश्य से महाराणा ने उदयपुर नामक एक नवीन नगर की स्थापना की थी। यह नगर अरावली की विकट पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अरावली की पहाड़ियों में हजारों साल से दूर दूर तक भीलों की बस्तियां बसी हुई थीं। ये लोग पहाड़ियों की टेकरियों पर झोंपड़ियां तथा पड़वे बनाकर रहते थे और छोटे छोटे तीर कमान से बड़े बड़े वन्य पशुओं का शिकार सहज ही करते थे। अपने शिकार के पीछे भागते हुए वे एक पहाड़ी से उतरकर दूसरी पहाड़ी पर तेजी से दौड़ते हुए चढ़ जाते थे। भीलों में सैनिक संगठन जैसी व्यवस्था नहीं थी, किंतु संकट के समय में ये लोग मिलकर लड़ते थे। भील योद्धा स्वाभाविक रूप से पहाड़ियों के दुर्गम मार्गों से परिचित होते थे। इस कारण बड़ी से बड़ी शक्ति के लिए पहाड़ों में आकर भीलों से युद्ध करना बहुत बड़े संकट को आमंत्रण देने जैसा था। सौभाग्यवश इन भीलों से गोहिल शासकों के संबंध आरंभ से ही अच्छे थे। महाराणा कुंभा ने भीलों से अपनी मित्रता को और अधिक सुदृढ़ बनाया था। तब से भील मेवाड़ राज्य के विश्वसनीय साथी बने हुए थे। जब उदय सिंह महाराणा बना तो उसने शेरशाह सूरी तथा अपने राज्य की सीमाओं के दोनों तरफ मालवा तथा गुजरात जैसे प्रबल राज्यों की उपस्थिति के कारण भीलों के महत्व को और अधिक अच्छी तरह से समझा। महाराणा उदय सिंह जानता था कि खानवा के मैदान में अपनी तोपों के बल पर सांगा को पछाड़ने वाले मुगल अथवा सुमेल के मैदान में अपनी चालाकियों से मालदेव को पटकनी देने वाले अफगान किसी भी दिन चित्तौड़ तक आ धमकेंगे और तब चित्तौड़ की कमजोर हो चुकी दीवारें मेवाड़ राज्य को सुरक्षा नहीं दे पाएंगी। वैसे भी महाराणा उदय सिंह अपने बड़े भाई विक्रमादित्य के समय में चित्तौड़ दुर्ग की दुर्दशा अपनी आंखों से देख चुका था। इसलिए उसने अपनी राजधानी के लिए प्राकृतिक रूप से ऐसे सुरक्षित स्थान की खोज की जहां तक शत्रुओं की तोपें न पहुंच सकें। महाराणा उदय सिंह की दृष्टि मेवाड़ राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग पर गई। मेवाड़ राज्य का यह क्षेत्र विकट पहाड़ियों से घिरा हुआ था तथा बीच बीच में उपजाऊ मैदान भी स्थित थे, जिनमें खेती तथा पशुपालन बहुत अच्छी तरह से हो सकता था। यह पूरा क्षेत्र भील बस्तियों से भरा हुआ था और इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी झीलें एवं छोटी छोटी नदियां स्थित थीं। इन सब बातों को देखते हुए महाराणा उदय सिंह ने इस क्षेत्र में उदयपुर नगर की नींव डाली। उसने गिरवा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में किसानों एवं अन्य जनता को लाकर बसाया और नई बस्तियां बनानी आरंभ की। शीघ्र ही इस क्षेत्र में बड़े भूभाग पर खेती-बाड़ी एवं पशुपालन आदि गतिविधियां होने लगीं। बढ़ई तथा लोहार आदि दस्तकार और छोटे मोटे व्यापारी एवं व्यवसायी भी आकर बस गए। महाराणा उदय सिंह के इस कार्य ने
महाराणा और प्रजा के बीच के संबंधों को भी नया आकार दिया, जिससे परस्पर सहयोग, मैत्री एवं विश्वास का वातावरण बना और प्रजा अपने राजा को पहले से भी अधिक चाहने लगी। इधर तो महाराणा उदय सिंह अकबर से लड़ने के लिए ये सब तैयारियां कर रहा था और उधर राजपूताने के अन्य हिंदू राजाओं द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिए जाने से गोहिलों की शक्ति को एक और भारी नुकसान पहुंच रहा था। जब भी मेवाड़ के महाराणा खलीफाओं की सेनाओं से लड़ने के लिए रण में जाया करते थे, तब उत्तर भारत के बहुत से हिंदू राजा महाराणा की सहायता के लिए अपनी सेनाएं लेकर आया करते थे। यह परंपरा ईस्वी 1527 में हुए खानवा के युद्ध तक बनी रही, किंतु जब ईस्वी 1562 में आमेर के कछवाहों ने अपने घरेलू क्लेश से छुटकारा पाने के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो उन्होंने मेवाड़ के गोहिलों की सेवा त्याग दी। कछवाहों के अनुकरण में जोधपुर एवं बीकानेर के राजाओं ने भी गोहिलों की मित्रता छोड़कर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने अपने राज्यों को सुरक्षित बनाने का प्रयास किया। हिंदू राजाओं की इस कार्यवाही से गोहिल राजपूताने में अलग थलग पड़ गए तथा उनकी शक्ति को बहुत नुकसान हुआ। अबुल फजल ने अकबरनामा में तथा विंसेंट स्मिथ ने अकबर दी ग्रेट मुगल में लिखा है कि ईस्वी 1567 में मालवा का सुल्तान बाज बहादुर अर्थात बायजीद अकबर के सेनापति अब्दुल्लाह खां के भय से मालवा छोड़कर महाराणा उदय सिंह की शरण में आया। महाराणा ने उसे अपनी वंश परंपरा के अनुसार अपनी शरण में रख लिया। इस पर अकबर बहुत क्रुद्ध हुआ और स्वयं सेना लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि राणा उदय सिंह का पुत्र शक्ति सिंह अपने पिता से नाराज होकर अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। अकबर उस समय धौलपुर में शिविर लगाए पड़ा था। अकबर ने कुंवर शक्ति सिंह से कहा कि बड़े बड़े जमींदार मेरे अधीन हो चुके हैं, केवल राणा उदय सिंह अभी तक नहीं हुआ, अतः मैं उस पर चढ़ाई करने वाला हूं। क्या तुम इस कार्य में मेरी सहायता करोगे? इस पर कुंवर शक्ति सिंह ने विचार किया कि मेरे अकबर के पास आने से सब लोग यही समझेंगे कि मैं ही अकबर को मेवाड़ पर चढ़ा लाया हूं, इससे मेरी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए कुंवर शक्ति सिंह उसी रात बिना कोई सूचना दिए अकबर के शिविर से निकल गया और चित्तौड़ पहुंच गया। शक्ति सिंह के जाने का समाचार पाकर अकबर बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने चित्तौड़ पर तत्काल आक्रमण करने का निश्चय किया। सितंबर 1567 में अकबर चित्तौड़ की ओर रवाना हुआ और सिवीसूपुर अर्थात शिवपुर और कोटा के किलों पर अधिकार करता हुआ गागरौन पहुंच गया। गागरौन का किला भी उन दिनों चित्तौड़ राज्य के अधीन था। अकबर ने आसफ खां तथा वजीर खां को मांडलगढ़ पर हमला करने के लिए भेजा, जो कि महाराणा के मजबूत किलों में से एक था। उन दिनों बल्लू सोलंकी मांडलगढ़ का किलेदार था। आसफ खां और वजीर खां ने उसे हराकर मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया। अकबर ने मालवा के लिए भी एक सेना रवाना की तथा स्वयं चित्तौड़ की तरफ बढ़ने लगा। इस पर महाराणा उदय सिंह ने अपने सरदारों को चित्तौड़ की रक्षा के लिए बुलाया। महाराणा के बुलावे पर मेड़ता का निर्वासित शासक जयमल वीरम देवोत, रावत साईदास चूंडावत, ईसरदास चौहान, राव बल्लू सोलंकी, डोडिया सांडा, राव संग्राम सिंह, रावत साहिब खान, रावत पत्ता, रावत नेत सिंह आदि कई सरदार अपनी सेनाएं लेकर चित्तौड़ आ गए। अगली कड़ी में देखिए, अकबर को चित्तौड़ से दूर भेजने के लिए मेवाड़ी सामंतों ने चाल चली। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा अपने मित्रों एवं परिजनों को भी
इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।